देखिए, ये काशी का सौभाग्य है। 66 साल बाद विकास जुटा है। 66 साल बाद कोई ऐसी सरकार आई है जिसका प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार हुआ है। ये बनारस के लिए सौभाग्य का विषय है। यहाँ के लोगों ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है नरेंद्र मोदी जी को, और प्रधानमंत्री होने के नाते वो बनारस के सांसद थे। तो जो आज विकास का काम बनारस में दिखाई पड़ता है, हमें लगता है कि विरोधी दल का भी कोई व्यक्ति होगा, वो ये स्वीकारेगा कि बनारस में विकास हुआ है। आप सुबह निकल जाइए, दिन में निकल जाइए, रात को निकल जाइए, हर सड़क से आपको मालूम हो जाएगा कि विकास दिखाई पड़ रहा है। और उसका परिणाम ये है कि आज पर्यटन के क्षेत्र में बनारस में जो व्यापार का सीजन हुआ है, जो रोजगार मिला है लोगों को, ये अपने आप में अद्भुत है। मैं भी बनारस का सांसद रहा हूँ। एक काम कराने में 2 साल 3 साल का समय लगता है। बनारस एयरपोर्ट को हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराया। इसमें हमें लगता है करीब 3 साल हमें सेंक्शन हो गया पैसा, उसके बाद बनने में लगा अगला 5 साल और। प्रधानमंत्री जी आए गए और पहली कैबिनेट की मीटिंग में बनारस में एक नया टर्मिनल एयरपोर्ट के लिए पैसा रिलीज हो गया। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। नालंदा विश्वविद्यालय जो ज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत क्षेत्र रहा है, जिसके बारे में हम लोग इतिहास की किताबों में पढ़ते थे कि नालंदा तक्षशिला ऐसे जगह रहे हैं जहाँ पर शिक्षा का, ज्ञान का केंद्र रहा है। आज उस नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था खिलजी ने, और उस नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः कल उन्होंने वो रखा है। ये अपने आप में अद्भुत है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जब प्रधानमंत्री जी इटली जाते हैं अभी G7 के सम्मेलन में, तो जिस तरह पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष उनसे मिलने के लिए उत्सुक दिखाई पड़ रहे थे, और जिस तरह उनको बधाई देने का लगातार सिलसिला जारी था, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान का महत्व कितना बड़ा है। अभी कल कैबिनेट की पहली बैठक हुई है, और उस कैबिनेट की पहली बैठक में जिस तरह सरकार ने 14 खाद्यान्न के सामानों पे वो बढ़ाया है, उनका दाम बढ़ाया है, MSP बढ़ाया है, ये अपने आप में अद्भुत है। इससे किसानों को दुगना तिगुना चौगुना फ़ायदा होगा। तो हम मोदी जी को बधाई पूरे बनारस की जनता की तरफ से, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं देवतुल्य, जो यहाँ प्रवासी और स्थानीय नेतागण थे, सबकी तरफ से बधाई देते हैं कि उन्होंने इस बार के सरकार की शुरुआत एक बहुत ही अद्भुत तरीके से और बहुत ही मजबूती से तुरंत कार्य प्रारंभ किया है। ये अपने आप में परिलक्षित हो रहा है। अभी बनारस के एक जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे, उनकी प्रेस से वार्ता 2 दिन पहले मैंने सुना था। उन्होंने चुनौती दिया कि मोदी जी इस्तीफा देके दोबारा चुनाव लड़ लें, हम उन्हें चुनाव नहीं हरा देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उनका बयान आप लोगों ने भी देखा होगा, उनका ये बयान था। मेरा बहुत ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि कहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और कहाँ ये। 2009 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े, सपा से जमाना जब्त। 2014 में कांग्रेस से चुनाव लड़े, जमाना जब्त। 2019 में कांग्रेस से चुनाव लड़े, जमाना जब्त। जिस आदमी की 3 बार लोकसभा में जमानत जब्त हो गई, जहां से वो विधायक हुआ करते थे वहां 2 बार जमानत जब्त हो चुकी है पिछले 2 चुनावों में। तीसरे पर रहे हैं, वहां पे बसपा सेकंड पे आ रही है 2 बार से। तो उन्हें अपनी विधानसभा की तैयारी करनी चाहिए 2027 की। और प्रधानमंत्री जो इस तरह का काम कर रहा हो, उसके बारे में इस तरह का बयान देना उचित नहीं है। गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जहाँ जहाँ भी चुनाव हारे हैं, चूँकि विपक्ष में यहाँ पे एक तरफ भाजपा थी, एक तरफ गठबंधन था, तो विपक्ष का जितना वोट था वो एक जगह इकट्ठा हो गया। आप ध्यान दीजिएगा कि गठबंधन के जितने उम्मीदवार चुनाव हारे हैं यूपी में, सबका वोट लगभग बराबर है। उसमें उम्मीदवार को वोट नहीं मिला है, वो गठबंधन को वोट मिला है। यदि उम्मीदवार को वोट मिलता तो फिर जैसे जमानत जब्त हो रही थी, फिर जमानत जब्त हो गई होती। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह अनर्गल भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अपना काम करें चुप मार के, और राजनीति में जो अच्छा काम करता है वो किसी दल का हो। और प्रधानमंत्री जी जिस तरह आज हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं, ये अपने आप में काशी वासियों के लिए गौरव की बात है। लेकिन उनका ये भी कहना